नमस्कार। अपडेट न्यूज 20.7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। टाटा स्टील फाउंडेशन ने संवाद 2025 के 12वें संस्करण की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण जनजातीय महाकुंभ 15 से 19 नवंबर तक जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित होगा। इस वर्ष का आयोजन झारखंड के 25वें स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित है, जिसमें 2500 प्रतिभागी, 153 जनजातियां और 26 राज्य शामिल होंगे। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। अब तक भारत की 333 जनजातियों के 43,500 से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा जा चुका है। इस बार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 153 जनजातियों के 2500 प्रतिनिधि एक ही मंच पर जुटेंगे, जिससे लगभग 50% जनजातीय प्रतिनिधित्व कवर होगा। 15 नवंबर की शाम 6 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के जनजातीय समुदाय के बुजुर्गों और टाटा स्टील फाउंडेशन के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। संवाद की परंपरा के तहत 9 जनजातीय बच्चे भी इस उद्घाटन में शामिल होंगे, जो संवाद की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली विरासत को दर्शाते हैं। इस बार 12 जनजातियों के 19 होम कुक अपने पारंपरिक स्वाद पेश करेंगे। खास बात यह है कि यह व्यंजन जमशेदपुर में जोमैटो पर भी उपलब्ध होंगे। जोमैटो काउंटर 15 नवंबर की दोपहर 3 बजे से 16-19 नवंबर तक रोजाना 3 से 9 बजे तक लाइव रहेगा। 12 राज्यों की 24 जनजातियों के पारंपरिक उपचारक 30 आउटलेट्स पर अपनी चिकित्सीय पद्धतियों को साझा करेंगे। इस वर्ष जीवन शैली आधारित रोग, चिरोप्रैक्टिस केयर, बांझपन आदि इसके प्रमुख विषय होंगे। 18 राज्यों और 30 जनजातियों की 34 कला शैलियां इसमें प्रदर्शित होंगी। होम डेकोर, पेंटिंग, टेक्सटाइल, आभूषण, ब्लू पॉटरी समेत कई कला का स्वरूप इनमें दर्शकों को आकर्षित करेगा। समुदाय के साथ पहल के साथ फिल्में जनजातीय पहचान और विकास की वैकल्पिक दृष्टि को सामने लाएंगी। अब तक 7 राष्ट्रीय लघु फिल्में प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, जबकि 8वीं वर्तमान में जारी है। 250 से अधिक फिल्में प्राप्त हुई हैं। 46 फिल्मों को सम्मानित किया जा चुका है। 572 आवेदनों में चुने गए 34 फेलो जमीन स्तर पर सांस्कृतिक संरक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक वे 70 प्रोजेक्टों को तैयार कर चुके हैं। 5 प्रोजेक्ट 2025 में जारी होंगे, जबकि 5 फेलोशिप इस वर्ष दी जाएगी। हर दिन शाम 5 बजे गोपाल मैदान में कांति और स्क्रोलर के मैच होंगे। इन खेलों का उद्देश्य जनजातीय खेलों की परंपरा को संरक्षण और दर्शकों के साथ संवाद को बढ़ाना है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में अधिक विस्तार से। ट्राइबल आइडेंटिटी, टाटा स्टील फाउंडेशन। ओवर टू यू सर। टूल्स आपको मिल जाएंगे। आपको दवाई लेनी है, किसे कंसल्ट करना है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। और तीसरा मुख्य बिंदु होता है वहाँ वो ट्राइबल क्विजीन, खान पान की व्यवस्था वहाँ होती है, जहाँ पर आपको विशेष करके जो आदिवासी डेलिकेसीज हैं वो आपको स्वाद चखने का मौका देती है। इसके अलावा पिछले साल भी हमने किया था कि वहाँ कुछ ट्राइबल स्पोर्ट्स का डिस्प्ले करें। इस बार भी वहाँ पर ट्राइबल स्पोर्ट्स का डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें सेकोर जो हो जनजाति की एक पारंपरिक खेल है, उसका वहाँ पर प्रदर्शन होगा। आप यदि हाथ आजमाना चाहते हैं तो उसमें आजमा सकते हैं। और दूसरा खेल है काती, जो संथालों का पारंपरिक खेल है, उसका भी वहाँ पर प्रदर्शन होगा। और उसमें भी जो हाथ आजमाना चाहते हैं वो उसके लिए ये गोपाल मैदान के अलावे हमारे और भी कुछ डायलॉग्स होते हैं जो हस्तकरघा हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, उनको थोड़ा अगले लेवल तक ले जाने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर समझ करके उसका निकालने के लिए डिस्कशन होता है। और ये इस बार नेचर ट्रेल जो आपको मरीन ड्राइव में है, मरीन ड्राइव में नेचर ट्रेल है, वहाँ पर उनका डायलॉग होगा जो सुबह के समय चलेगा। दूसरा एलिमेंट हमारा जो फिल्म्स है, मूवीज, ट्राइबल रिलेटेड मूवीज हैं, उस पर डिस्कशन, प्रदर्शन और उस पर कुछ चर्चा। इसके लिए बहुत सारे फिल्म मेकर्स यहाँ पर आए हुए हैं और वे
इकट्ठा हो रहे हैं सेंटर फॉर एक्सेलेंस में। वहाँ के जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आप समय निकाल करके वहाँ पर भी लोगों के साथ रूबरू हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ट्राइबल हीलर्स हैं, जो वैद्य लोग हैं, उनके बीच में जो डिस्कशंस डायलॉग है, ये रामदास भट्टा कम्युनिटी सेंटर रमाडा होटल के थोड़ा सा आगे अपोजिट साइड में वहाँ एक पिछले 2-3 सालों से हमने रिसर्च पे थोड़ा सा ध्यान दिया है, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी प्रैक्टिसेस हैं जो इंटेंजिबल प्रैक्टिसेस हैं कि किस तरह का, जैसे क्या मटेरियल यूज़ होता है हाउसिंग में, क्या ये होता है, उन चीज़ों पे रिसर्च इस एरिया में थोड़ा सा कम हुआ है। तो हम लोगों ने पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स एक सेप्ट यूनिवर्सिटी है, सेप्ट स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्चरल कॉलेजेस हैं। तो सेप्ट के पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स हमारे साथ इसके साथ जुड़े हुए थे। सेप्ट और टर्सियल फाउंडेशन ने मिलकर एक ब्रिटिश म्यूजियम का एक प्रोग्राम होता है, एंडेंजर्ड मटेरियल नॉलेज प्रोग्राम, EMKP। एंडेंजर्ड मटेरियल नॉलेज प्रोग्राम में हमारे एक रिसर्च प्रपोजल उन्होंने दिया था कि जो सांथाल और वो समुदाय में इस अंचल में जो नेचुरल मटेरियल का यूजेज है, मड हो गया, मिट्टी हो गया, जिससे आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल जो होते हैं, वो जो पूरा सफ़र होता है, कहाँ से आता है, कैसे यूज़ होता है, इस पूरे चीज़ को रिकॉर्ड करके पोस्टेरिटी में, क्योंकि आप ही समझ रहे हैं, लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सेप्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टर्सियल फाउंडेशन को करीबन 100,000 पाउंड्स का पूरे दुनिया में 5 देशों में 5 संस्थाओं को मिला है ये ग्रांट। ये इट्स द फर्स्ट ब्रिटिश म्यूजियम ग्रांट दैट इज कमिंग टू झारखंड। ये कोल्हान और इस एरिया के जो प्रैक्टिस है उसको डॉक्यूमेंट करके इट विल बी शेयर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये रिसर्च शुरू होगा अगले 1-2 साल में, बट यहाँ के जो प्रैक्टिस होंगे आपको ये ट्राइबल कल्चर सेंटर के परिसर में दिखेंगे और लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम के परिसर में दिखेंगे। तो ये एक पहला एक्सपेरिमेंट है जो सोमवार से शुरू हुआ था। आई थिंक वो हम लोग शायद 17 तारीख को साइन कर रहे हैं, उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल स्मॉल आउटकम्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ संवाद। बाकी आई थिंक हीरर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, सेल्स वगैरह तो आई थिंक हो ही रहे हैं। तो यही है जो चीज़ें। अब इस बार आई थिंक हमारा इनॉग्रेशन कल है। हर बार की तरह हम लोग समुदाय और टर्सियल फाउंडेशन फैमिली के जो हम लोग इंग्लिश में एल्डर्स बोलते हैं, और शायद हिंदी में बुजुर्ग बोलना ठीक नहीं होगा, ठीक है, बट जिनके जो पद में है, पद चिन्ह इस्तेमाल हैं, जो उस पद तक हैं, वो रहते हैं और उनके आशीर्वाद से बच्चियाँ इनॉग्रेट करती हैं। इस बार भी जो बच्चियाँ इनॉग्रेट करने वाली हैं, जो जावा खोल के फॉर्मली डिक्लेयर करती हैं, उन बच्चों की कहानी भी आपसे साझा करेंगे। ये सारी बच्चियां हमारे प्रोग्राम से हैं, जो इन कोल्हान के आदिवासी परिवारों से हैं, खुद को शिक्षित कर रही हैं। 14-15 साल की बच्चियां हैं, उससे कम की उम्र की हैं, पर इनमें से हर एक बच्ची ने इंडिया के लिए एक मेडल जीता है इन इंटरनेशनल। तो यहाँ से एक सफ़र आप समझ सकते हैं कितना सफ़र है। तो इनके हाथों हम लोग कर रहे हैं। तो ये कहानियाँ भी आपके सामने आएंगी, तो धीरे धीरे हम साझा करेंगे, ठीक है। सो थैंक कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराई गई है इस बार। आई थिंक शुभ्रा जी, राजेश जी से हमारी भी बात हुई है कि हम लोग कंटिन्यूसली हर दिन आपके तरफ बहुत सारे स्टोरीज लाएंगे, क्योंकि अब संवाद इतना मैच्योर हो गया है कि कहानियाँ भी परिपक्व निकल रही हैं और लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं, उड़ीसा में काम कर रहे हैं। तो वो स्टोरीज, आज का तो इवेंट का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट आई थिंक वो स्टोरीज शुभ्रा तक आती रहेगी। कुछ संवाद में एक और चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे और भी देश में मंच जो इसी तरह सकारात्मक काम करने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ
जो फिलोसफी है संवाद का उसके साथ काम करते हैं, वो हम लोग जोड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल के साथ MOU किया था। तरह से एक कंटिजेंट हर साल यहाँ पे आता है और संवाद से एक कंटिजेंट हॉर्नबिल फेस्टिवल की मार्की जो उनका मेन स्टेज है वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो ये एक्सचेंज कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है हॉर्नबिल के साथ। सिमिलर उसका भी अभी रिन्यूअल है। सिमिलर एक प्रोग्राम हम लोग एक ग्रीन हब, एक फिल्म मेकिंग कंपटीशन जो हमारे साथ फिल्म मेकर जुड़ते हैं उनके साथ हम लोग फॉर्मलाइज करने वाले हैं। आप लोग जो खान पान की हम लोग बात करते हैं, क्यूजीन्स की बात करते हैं, जो प्रत्यक्ष है वो जो स्टॉल्स में बिक्री हो रहा है उसकी बात होती है, हाउस की बात होती है। इसके बैकेंड में आपको ये भी बताएं कि करीबन 52 अबाउट 52 ये नंबर थोड़ा सा शायद एक दो ऊपर होगा नंबर, करीबन 52 ऐसे होम कुक्स हैं जिनको ताज के साथ टाई अप करके उनका स्किल डेवलपमेंट करवाए हैं IHM औरंगाबाद में। तो इस बार तो आप जो मिलेंगे तो ये भी वो अपना सब एंटरप्राइज सेटअप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो कहानी भी थोड़ी चल पड़ी है। तो वो एक इंडियन होटल्स के साथ ताज के साथ के लोग एक अगले 5 साल में इस काम को और ज़्यादा अंजाम कैसे दे सकते हैं और लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। आई थिंक 17 तारीख को इसका हम लोग MOU साइन करने वाले हैं कि मॉडल एक तैयार हुआ है, ये और लोगों तक कैसे पहुंचे, ताज होटल्स के मेन्यूज में ये कैसे पहुंचे और ऐसे हमारे साथियों को कैसे उनका स्किल डेवलप किया जा सके, उसका एक MOU साइन होगा। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।